हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी हाउस। आज की फिल्म है जेंगो, जो कि डायरेक्टर क्विंटन टैरेंटिनो की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। फिल्म अमेरिकन स्लेवरी पर है। सो लेट्स स्टार्ट आवर मूवी। फिल्म 1858 के दृश्य से शुरू होती है, जहां दो श्वेत स्लेवर्स एस और डिकी ब्रदर्स अफ्रीकी अमेरिकी दासों के एक समूह को मार्च कराते हुए टेक्सास से गुजर रहे होते हैं। रात में एक घोड़ा गाड़ी पर एक अजनबी उनकी तरफ आता है, जो डॉक्टर किंग शुल्स नामक एक जर्मन डेंटिस्ट होता है। वो जेंगो नाम के एक दास से पूछता है क्या वह कैराकुन बगान के ब्रिटल ब्रदर्स को पहचान कर सकता है। ये सुनकर स्पेक भाइयों को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन उठाते हैं। शुल्क डिक्की को मार देता है और एस को घायल कर देता है। वह $125 में जेंगो को एस से खरीद लेता है और अन्य दासों को बोलता है कि वो एस के साथ जो चाहे कर सकते हैं। अगले दिन शुल्क और जेंगो डेट्रो के टेक्सास में जाते हैं, जहां एक आजाद व्यक्ति के रूप में जेंगो घोड़े की सवारी करते हुए देख लोग हैरान रह जाते हैं। बार में बियर के बारे में बात करते हुए शुल्स जेंगो को बताता है कि वह बाउंटी हंटर है और उसे बिटल ब्रदर्स की पहचान करने के लिए जेंगो की मदद की जरूरत है, जिसके बदले में जेंगो को इनाम में उसकी आजादी मिल सकती है। तभी टाउन का शेरिफ उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बाहर बुलाता है, तो शुल्स शेरिफ को मार देता है। और जब मार्शल आता है तो शुल्स बताता है कि बिल शार्प नाम का शेरिफ वास्तव में एक अपराधी था और शहर में उस पर $200 का इनाम है। उस रात एक कैंप फायर के पास जेंगो शुल्स को बताता है कि वह और उसकी पत्नी ब्रूमेल्डा, जो जर्मन भी बोलती है, कैराकुन के बगान से एक दिन भागने की कोशिश कर रहे थे। बस तभी से वो अलग हो गए थे। चैटनूगा में शुल्स जेंगो को अपने सेवक के रूप में पेश करता है। वे जॉन बिग डैडी बेनेट के एक बगान में बीटल ब्रदर्स को ढूंढते हैं। एक महिला दास बीटल ब्रदर्स की ओर इशारा करती है और जेंगो उनमें से दो को देखते ही मार देता है। शुल्स पेड़ के ऊपर चढ़ता है और तीसरे को मारता है और बेनेट के आने पर शुल्स उसे अपने काम के बारे में बताता है कि वो एक बाउंटी हंटर है। उस रात में शुल्स और जेंगो बेनेट और उसकी नक्सलवादी भीड़ को अपनी खाली गाड़ी के जाल में फंसाते हैं और एक धमाके के साथ उन्हें फंसा देते हैं और जेंगो बेनेट को वहीं मार देता है। शुल्स जेंगो को जर्मन लेजेंड सीगा फ्राइड और ब्रूमेल्डा की पारंपरिक कहानी सुनाता है और उनके बारे में बताता है कि उन्होंने जर्मन्स की कैसे मदद की थी और उसकी पत्नी को खोजने में उसकी मदद करने का वादा भी करता है। वे पूरी सर्दियों में एक साथ बाउंटी हंटिंग करना जारी रखते हैं। शुल्स जेंगो को स्मिटी बेकॉल नाम के एक व्यक्ति को मारने के लिए जेंगो को पहला कॉन्ट्रैक्ट देता है। जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है वे मिसिसिपी जाते हैं, जहां शुल्स को पता चलता है कि ब्रूमेल्डा को एक बगान के मालिक केल्विन कैंडी को बेच दिया गया था। शुल्स को केल्विन के मेडिंगो फाइटिंग का फैन होने के बारे में पता चलता है, जो कि एक खूनी खेल होता है जहां दास अपनी मौत से लड़ते हैं। शुल्स और जेंगो एंट्री पाने के लिए प्लान बनाते हैं, जिसमें जेंगो मेडिंगो फाइट लड़ने वालों का एक्सपर्ट बनता है, जो ऐसे फाइटर खरीदते हैं और आइडिया काम कर जाता है। उन्हें एंट्री मिल जाती है। कैंडीलैंड में कैंडी का वकील लियोनाइड मोगोए उनका स्वागत करता है। ऊपर दो दास मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैंडी और अन्य लोग उन्हें देखकर मजा उठा रहे हैं। कैंडी उनसे मेडिंगो लड़ाई में उनकी रुचि के बारे में पूछता है और एक फाइटर खरीदने के लिए शुल्स को $12,000 का ऑफर देता है। अगले दिन कैंडी और उसके सहयोगी बागान के मैदान के पास जेंगो और शुल्स को दौरा करवाते हैं और तभी कैंडी डी आर्टगन नाम के एक दास को भागने की सजा में कुत्तों द्वारा मौत के घाट उतारने का आदेश देता है। घर वापस आने पर स्टीफन नाम का एक नौकर कैंडी को बताता है कि ब्रूमेल्डा को भागने की सजा के रूप में एक गर्म तहखाने में रखा गया है। कैंडी उसे रिहा करने का आदेश देता है। लंच पर शुल्स ब्रूमेल्डा के साथ जर्मन में बात करने के लिए कहता है। कैंडी की बहन लारा ब्रूमेल्डा को शुल्स के साथ ऊपर जाने को बोलती है। जर्मन में बोलते हुए शुल्स ब्रूमेल्डा को अपने दोस्त के बारे में बताता है और जब जेंगो उसके सामने अचानक आता है, उसे देखकर खुशी के मारे ब्रूमेल्डा बेहोश हो जाती है। रात के खाने पर स्टीफन को पता चलता है कि जेंगो और ब्रूमेल्डा एक दूसरे को जानते हैं। वो कैंडी को बताता है कि वे दोनों शुल्स के साथ मिलकर उसे धोखा देने की प्लानिंग कर रहे हैं। कैंडी उन्हें एक मरे हुए स्लेव की खोपड़ी दिखाकर उन्हें डराने की कोशिश करता है और ब्रूमेल्डा को हथौड़े से मारने की धमकी देता है और 12,000 का भुगतान करने के लिए बोलता है। शुल्स मान जाता है और कैंडी उसे रिहा कर देता है। रात के खाने के बाद मोगोए ब्रूमेल्डा की सेल का बिल तैयार करता है और बिल पे कर
करने के बाद शुल्स, जेंगो और ब्रूमिल्डा जाने ही वाले होते हैं, तभी कैंडी शुल्स को हाथ मिलाने के लिए बोलता है। शुल्स के मना करने और कैंडी के जोर देने के बाद शुल्स उसे उसी तेजी के साथ मार देता है जिसका इस्तेमाल वो हर बार करता था। तभी मोगुए शुल्स को मार देता है और जेंगो मोगुए को मार देता है। फिर गोलीबारी शुरू हो जाती है। स्टीफन बंदूक की नोक पर ब्रूमिल्डा को पकड़कर जेंगो को सरेंडर करने के लिए बोलता है और जेंगो अंत में हार मान लेता है। अगली सुबह जेंगो एक शेड में उठता है। उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं और उसे उल्टा लटका दिया गया है और तभी स्टीफन आता है और जेंगो को लिक्विड डिकी, जिसकी माइनिंग कंपनी होती है, उसे बेच देता है। माइनिंग कैंप के रास्ते में जेंगो अपने ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसपोर्टरों को कन्विंस करता है कि कैंडीलैंड में स्मिटी बैकॉल को मारने के लिए उसे बड़ी बाउंटी का इनाम मिलने वाला है जो उसे छोड़ने पर उन्हें दे देगा। जैसे ही वे जेंगो को रिहा करते हैं तो जेंगो उन्हें जल्दी से मार डालता है और उनके डायनामाइट लेकर वापस कैंडीलैंड की तरफ जाता है, जहां वो ब्रूमिल्डा के सेल का बिल हासिल करता है और आखिरकार वो ब्रूमिल्डा को छुड़वा लेता है। उस रात जेंगो कैंडी के अंतिम संस्कार से लौटने के लिए स्टीफन, लारा और बाकी लोगों का इंतजार ऊपर छत पर छुपकर करता है और उनके आने के बाद एक एक को मार देता है। फिर वह घर के नौकरों को भी रिहा कर देता है और ब्रूमिल्डा को अपने घोड़े पर बैठाता है। फिर डायनामाइट के धमाके से कैंडीलैंड को उड़ा देता है। फिर वो अपनी ब्रूमिल्डा को लेके निकल जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।